स्क्वायर। जो भी आप डाया मानेंगे, 8 mm मानेंगे या 10 mm मानेंगे, जो भी आप डाया मान करके यहाँ पर 80 निकाल लेंगे। यहाँ से हमें कुछ न कुछ स्पेसिंग आ जाएगा। अब ये स्पेसिंग निकालने के बाद हम IS कोड में चेक करेंगे। IS कोड क्या कहती है? IS कोड ये कहता है, सबसे पहले आपने जो स्पेसिंग निकाला हुआ है वो वैल्यू हम लिख लेंगे। नंबर सेकेंड, 3 इंटू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब सॉल्व कर लेंगे, यानी 3D। S हो गया, 3D हो गया। नंबर थर्ड 300। इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा वो स्पेसिंग कहलाएगा। विच एवर इज मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आएगी नहीं आपको? यहाँ से स्पेसिंग निकालने के बाद IS कोड में हम चेक करेंगे। पहले S का वैल्यू सॉल्व देख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, फिर 3D का वैल्यू निकालेंगे, फिर 300 निकालेंगे। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वही लेकर के हम यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा मेन बार हो गया। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे निकालते हैं? स्टेप नंबर 11 हो जाएगा आपका। डिस्ट्रीब्यूशन बार की अब हम बात करेंगे, कैसे निकालेंगे? इसे ASD से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। ASD इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 0.15% ऑफ B इंटू कैपिटल D। BD का 0.15% हम ले लेंगे ASD। अगर माइल्ड स्टील यूज किया गया है तो, अगर आपने माइल्ड स्टील यूज किया गया है तो 0.15% लेंगे, और अगर आपने HYSD बार लिया है तो 0.12% ऑफ BD HYSD के लिए। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है, ये दोनों पॉइंट, माइल्ड स्टील के लिए कितना परसेंट लेते हैं और HYSD बार के लिए कितना परसेंट लेते हैं। तो याद रखेंगे आप 0.15% ऑफ BD एंड 0.12% ऑफ BD, ये दोनों वैल्यू आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें ASD मिल जाएगा। ASD के बाद अब हम क्या निकालेंगे? स्पेसिंग निकालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला 80 इंटू 1000 डिवाइड बाई ASD। ठीक है, एक डाया का एरिया निकाल लेंगे आप, 80 हो जाएगा इंटू 1000 डिवाइड बाई ASD। आपने यहाँ से सॉल्व किया हुआ है, यहाँ से स्पेसिंग आ जाएगा। अब ये स्पेसिंग निकालने के बाद हम क्या काम करेंगे? अब यहाँ भी हम IS कोड में चेक करेंगे। IS कोड जैसे यहाँ पर चेक किया मैंने, वैसे वहाँ भी अब हम देखेंगे। बीम में हमेशा नंबर ऑफ बार निकालते हैं और स्लैब में हमेशा स्पेसिंग निकालते हैं। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। डाया अपने से एज्यूम कर लेंगे आप, और जब स्पेसिंग निकाल लेंगे तो उसी डाया का बार जो है उसी स्पेसिंग की हम स्पेसिंग पे पूरे लंबाई में हम प्रोवाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू IS कोड, नंबर फर्स्ट S का वैल्यू, नंबर सेकेंड वहाँ पे 3D लिए थे, यहाँ पर 5D लेके चलेंगे। नंबर थर्ड वहाँ पे 300 लेके चले थे, यहाँ पे कितना लेके चलेंगे? 450 mm। ठीक है, mm यूनिट लिख दीजिए यहाँ पे। इन तीनों में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, विच ईवर इज मिनिमम वैल्यू, वो आपका कहलाएगा स्पेसिंग। तो इस प्रकार हमने रेनफोर्समेंट के बारे में निकाल लिया, उसका डाया भी निकाल लिए और उसका स्पेसिंग भी निकाल लिए। अब हम लोग क्या काम करेंगे? अब हम चेक करेंगे, क्या शियर चेक करेंगे कि क्या हमारा स्लैब शियर में सेफ है या नहीं। शियर चेक करते हैं, चलिए। स्टेप नंबर 12 हो जाएगा आपका शियर चेक। ठीक है, तो शियर चेक करने के लिए क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे शियर लोड निकालेंगे हम। ध्यान देंगे आप,
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शियर लोड निकालेंगे। तो शियर लोड के लिए अब देखिए ये शियर चेक में हम 1 2 3 पॉइंट बना दे रहे हैं आपको। नंबर ए पॉइंट, शियर लोड को V से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है WL/2। ठीक है, यहाँ WU लेके चलेंगे आप, और लेंथ हमेशा कैपिटल L लेके चलेंगे, क्लियर लेंथ लेके चलेंगे शियर चेक में। तो आपको शियर लोड यहाँ से आपको मालूम हो गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे। अब हम शियर स्ट्रेस, इसे टाउ V से डिनोट करते हैं। टाउ V क्या हो जाएगा, V/B × D। वैसे हम लोग एक चीज काम कर सकते हैं, शियर लोड न लिख के पूरा नाम लिखें, डिजाइन शियर लोड। ठीक है, डिजाइन शियर लोड, इसे VU से डिनोट करते हैं, VU। तो टाउ V हम निकाल लेंगे VU/B × D से, ये वैल्यू आएगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। टाउ V निकालने के बाद हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे। अब हम नंबर C पॉइंट क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील, P = क्या फॉर्मूला, AST/BD × 100%। ये हम लोग जानते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि स्लैब में अल्टरनेट मेन बार जो होता है 45 एंगल पे वो बेंड कर दिया जाता है। तो जो सपोर्ट के पास में बार होता है वो कितना होता है, 50% ही होता है। तो 50% AST का ही हम यहाँ पर शियर चेक करेंगे। तो यहाँ पर AST जो हम लिए हैं वो AST/2 लेके चलेंगे। यहाँ पर बच्चे हमेशा गलत करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते समय हम क्या काम करेंगे, AST/2 लेके चलेंगे, पूरा AST हम लेकर के नहीं चलते हैं। जब P का वैल्यू मालूम हो गया तो नंबर D निकाल लेंगे, परमिसिबल शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे यहाँ से। अब हम इसको IS कोड से, जिसे टाउ C से डिनोट करते हैं, फ्रॉम IS कोड। IS कोड से हम टाउ C का वैल्यू निकाल लेंगे। E पॉइंट क्या रहेगा आपका, K का वैल्यू निकाल लेंगे। ये भी आप क्या करेंगे, फ्रॉम स्टील टेबल से, सॉरी IS कोड से। ठीक है, तो ध्यान देना, आपको टाउ V का वैल्यू मालूम हो गया, K का वैल्यू मालूम हो गया और टाउ C का वैल्यू मालूम हो गया। तो ये टाउ V का जो वैल्यू है वो हमेशा कम होना चाहिए K × टाउ C से। ठीक है, आप इस पे विशेष ध्यान देंगे इस चीज को कि टाउ V का जो वैल्यू है हमेशा K टाउ C से कम होना चाहिए। अगर K टाउ C से कम होता है टाउ V का वैल्यू, तो आपका स्लैब शियर में सेफ है, अदरवाइज सेफ नहीं है। तो हम रीडिजाइन करेंगे, फिर से डिजाइन करना होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, हेंस स्लैब इज सेफ इन शियर। ठीक है, अब एक स्टेप और बचा हुआ है, वो है बॉन्ड चेक करने का। तो चलिए बॉन्ड चेक भी मैं आपको बता देता हूं। वैसे मैंने बॉन्ड चेक, शियर चेक का अलग से लेक्चर बना के डाला हुआ है वीडियो, उसका आप लोग वहाँ भी देख लेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसका शियर चेक, बॉन्ड चेक तो बहुत ही आसान है। क्या है आपका बॉन्ड चेक, 13 स्टेप नंबर बॉन्ड चेक। LD इज लेस देन एंड इक्वल 1.3 m1/V + L0। मैंने बताया हुआ था आपसे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि स्लैब में कैसे ये वैल्यू निकालते हैं। LD का वैल्यू तो मैंने आपको बताया है कैसे निकालेंगे, 0.87 Fy × 5/4 टाउ BD। ठीक है, इस वैल्यू से आप निकालेंगे LD का वैल्यू।
v क्या स्थान पे यहाँ पे vu का वैल्यू लेंगे जो मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पर vu लेके चलेंगे आप, और vu का फॉर्मूला क्या है WL/2। m1 कैसे निकालेंगे, m1 का फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU, जो फॉर्मूला होता है उसी से। लेकिन यहाँ भी आप यही बात ध्यान देंगे कि 50% बार जो है अल्टरनेट बेंड किया गया है, इसलिए यहाँ पर AST/2 लेके चलेंगे। यही गलत सब बच्चे करते हैं यहाँ पर, तो आप ध्यान देंगे हमेशा यहाँ पर AST/2 लेकर के चलेंगे, ठीक है। बाकी L0 के बारे में मैंने आपको बता दिया है, 12 फाई और D इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा उसे हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा डिजाइन कंप्लीट होता है। एक डिफ्लेक्शन का भी स्टेप है, लेकिन इतना बहुत है आपका, उसको भी मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो इस प्रकार आज आपका जो है वन वे स्लैब का डिजाइन कंप्लीट हो गया। इस डिजाइन को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इसका न्यूमेरिकल लगाऊंगा। तो जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो काफ़ी और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, और जहाँ भी कोई डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है।